हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये सारा रूल रेगुलेशन हम बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उसका नाम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा हम लोग का किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम था क्या था, हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, सेंट्रल एटम का। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एफ ही इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका उसको मान लेंगे एक्स। ठीक है, मान लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्स है। ठीक, अब पोटेशियम, इसका के का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक के का होता है +1। एक के का कितना होता है, +1। तो कितना के है, हाली ना करे, के उसमें था तो उसका क्या होता था, 1 होता था, +1 होता था। तो एक के का कितना होगा, +1। तो यहाँ कितना है, 4 के है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, अब Fe का मान लिए x, और Cn का कितना होता है, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। एक Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। तो यहाँ कितना Cn है, 6 Cn है। तो 6 का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, के 4 था तो एक के का होता है +1, तो 4 के का कितना हो जाएगा, +4। एफ ई का पता नहीं है, हमको निकालना है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे x। ठीक है, उसके बाद Cn का हमको पता है, Cn का एक Cn का कितना होता है, -1। तो 6 Cn का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, +4 प्लस एक्स प्लस -6 और इक्वल टू किसके करना है, 0 का। ठीक है, ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ठीक है, जिसका निकालना है उसको मान लेंगे x, और बाकी सब का रख देंगे। k का कितना होगा, +1। तो 4k का कितना हो जाएगा, +4। Cn का कितना हो जाएगा, -1। तो 6 Cn है, 6 Cn है, तो कितना हो जाएगा, -6। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ के कितना कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता, माइनस मान लो 2 रहता, तब किसके बराबर करते, तो -2 के बराबर करते। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी पे कुछ नहीं है, चार्ज अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 4 प्लस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो 4 और -6 है, तो कितना हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 -6 है तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा होगा उसका सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो x बराबर हमारा कितना आ गया, +2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, +2। इसका मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ON। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया हमारा, +2 आ गया। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेंट्रल एटम का। ठीक है, और कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसका नाम हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, शॉर्ट में इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो अब देखिए सबसे पहला क्या बोले थे कि अगर आगे में कोई एटम या एटम का समूह है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है, तो क्या लिख देंगे, पोटेशियम। और किस लेटर से शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से। पहला जो रूल था क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा नाम लिखना, तो वो किस लेटर से, स्मॉल लेटर से। इसमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले क्या है, पोटेशियम है, तो पहले क्या लिख देंगे, पोटेशियम।
POTASSIUM, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो गया। उसके बाद स्पेस नहीं देना है, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब हम लोग जो बाहर में था उसको लिख दिए, उसके बाद अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर आने के बाद क्या बोले थे कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सबसे इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा, इसके चारों तरफ लिगेंड होगा, और जितना लिगेंड होगा उसका नंबर यहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो एक नंबर में कौन जाएगा, n जाता था, एक नंबर में कौन जाता था, लिगेंड का नंबर। दूसरे नंबर में कौन जाता था, लिगेंड जाता था। कौन जाता था, लिगेंड। दूसरे नंबर में लिगेंड का नाम लिखाता था, और तीसरे नंबर में किसका लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम का। ठीक है, और सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाएगा थर्ड नंबर में, उसके बगल में क्या लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अंक में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पोटेशियम लिख दिए। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आ जाएंगे तो क्या है, यहाँ देखो 6 है, 6 है, तो 6 के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज किया जाएगा, हेक्सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, स्पेस नहीं देना, जगह नहीं छोड़ना है, पोटेशियम हेक्सा। ठीक है, हेक्सा क्या, ये क्या है, CN का नाम क्या होता है, साइनाइड होता है, और साइनो होता है। ठीक है, अगर ये बाहर रहता तब क्या होता, साइनाइड, और अगर अंदर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड है अभी। ठीक है, तो लिगेंड नेम में क्या लिखा थे, साइनो, हेक्सा, CYANO, साइनो। ठीक है, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, लिगेंड का नंबर लिख दिए हेक्सा, लिगेंड का नाम लिख दिए क्या, साइनो। ठीक है, अब हम आएंगे Fe पर। तो Fe का क्या नाम होगा बताओ, आयरन होगा या फेरेट होगा। देखो K पर क्या होगा, अगर दो पार्ट में है, क्या बताए थे, अगर दो पार्ट में है कोई कंपाउंड, दो पार्ट में है, तो पहला पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये मन में ही सोच लेना है। ठीक है, और दूसरा पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस में इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस रहता था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस रहता था, तब क्या होता था, सेंट्रल एटम, कैसे, सेंट्रल एटम का नॉर्मल नाम नहीं लिखाता था, उसको सफिक्स के साथ लिखते थे। ठीक है, तो नॉर्मल नाम Fe का क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, लेकिन सफिक्स के साथ इसका क्या नाम होता था, फेरेट होता था। ठीक है, तो साइनो, उसके बाद Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरेट। ठीक है, साइनो फेरेट। और उसके बाद क्या बोले थे कि सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे उसके बाद उस स्मॉल ब्रैकेट में क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और किस में लिखेंगे, रोमन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया आपका नाम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका नाम हो गया। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहला जो काम होगा क्या होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या निकालना, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सेंट्रल एटम का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो जो सबसे पहले बाहर में होगा, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिए। ठीक है, ये नंबर नहीं लिखना है, बाहर वाले एटम का नंबर नहीं लिखना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि टेट्रा पोटेशियम, ये नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लिगेंड के नंबर को। ठीक है, सबसे पहले किसको देखेंगे, लिगेंड के नंबर को। तो लिगेंड का नंबर कितना है, 6 है, तो 6 के लिए कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा, हेक्सा। ठीक है, उसके बाद CN आ गया। CN का दो नाम था, एक क्या था, साइनो, साइनाइड था, और एक क्या था, साइनो। साइनाइड क्या था, नॉर्मल नेम था, और साइनो क्या था, लिगेंड नेम था। तो CN यहाँ क्या है, लिगेंड है, तो लिगेंड के लिए ये क्या आ जाएगा, साइनो आ जाएगा। उसके बाद Fe पर क्या, Fe का क्या नाम था, आयरन भी था, फेरेट भी था। Fe का क्या क्या नाम था, आयरन भी था और फेरेट भी था। लेकिन आयरन क्या था, जब प्लस रहेगा। ठीक है, जब क्या रहेगा, प्लस रहेगा, या तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो आयरन यूज करेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस में आ जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आएगा, बाद में आएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, तो फेरेट लिख दिया। उसके बाद क्या, सेंट्रल एटम का जब नाम लिख दिया तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, +4 हो जाएगा, x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना हो गया, +2 हो गया, और इसका नाम पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, K3FeCN6, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का। तो Fe इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लिए X, ठीक है। K3 हाली ना करे, K का कितना होता है +1, तो कितना K है, 3 K है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। उसके बाद Cn है, Cn का कितना होता है -1 होता है, Cn का कितना होता है -1, तो यहाँ कितना Cn है, 6 Cn है, तो इस पर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो +3 + x प्लस क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा 3 + x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। x 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 3 - 6 कितना हो जाएगा -3, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया +3 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना आ गया +3, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, अब हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो सबसे आगे क्या है पोटेशियम है, तो सबसे पहले किसको लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना है 6 है, लिगेंड का नंबर कितना है 6 है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्सा आ जाएगा, स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। हेक्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है साइनो, ये लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, CN का नाम क्या हो जाएगा साइनो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा Fe का क्या नाम होगा आयरन या फेरेट। तो यहाँ क्या देखो, इस पर प्लस होगा, दो पार्ट में है, कंपाउंड क्या है 2 पार्ट में है, तो पहला पे क्या होगा प्लस और ये दूसरा पे क्या होगा माइनस। ये मन ही मन में सोचना है, ठीक है। ये इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर माइनस हो जाएगा तो कौन सा सफिक्स वाला नाम लगेगा, सेंट्रल एटम का कौन सा नाम लगेगा सफिक्स वाला। तो ये साइनो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा फेरेट, फेरेट, ठीक है साइनो फेरेट। और उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसको लिखना है तो लिख लो K+3 Fe का मान लिए x -6, ठीक है। यहां सही से दिख रहा होगा। इसका क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3, ठीक है। ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है K2NiCl4, ठीक है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका सेंट्रल एटम का निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो x मान लिए। अब K2 का कितना हो जाएगा, K का कितना होता है +1, तो 2K है, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। Cl का कितना होता है -1, एक Cl का कितना होता है -1, तो यहाँ कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तो 2 + x + -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 2 + x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 + x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो x
+2 -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। किसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, Na का। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए आगे क्या है, पोटेशियम है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले लिगैंड का नंबर कितना है, कितना है लिगैंड का नंबर, 4 है। तो 4 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, टेट्रा। टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होता था, लिगैंड नेम क्या होता था, क्लोराइडो। लिगैंड नेम क्या होता था, Cl का क्लोराइडो। अगर नॉर्मल रहता, बाहर रहता तब तो क्लोरीन लिख देते, लेकिन ये क्या है, लिगैंड के रूप में है। तो लिगैंड के रूप में क्या होता है नाम, क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, CHLORIDO, क्लोराइडो। ठीक है, ये क्या हो गया, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद किस पे आ जाएंगे, सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम में इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेलेट। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेलेट। निकेलेट, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में क्या दे देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, रोमन में। तो ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पोटेशियम हो जाएगा T। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये सेम है पीछे वाला ये। ठीक है, तो K2 पर +2 हो जाएगा, x हो गया, फिर कितना हो गया, -4 हो गया, 2K है तो +2। Ni का निकालना है, तो जिसका निकालना है मान लिए x। ठीक है, Cl का कितना हो जाएगा, -4, क्या कि एक Cl का कितना होता है, -1, तो 4 Cl है, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, +2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस फिर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, और फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। ठीक है, तो अब पहले क्या है, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिए। उसके बाद क्या है, अंदर आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे, तो सबसे पहले क्या है, लिगैंड का नंबर। तो लिगैंड का नंबर कितना है, 4 है। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, क्लोराइडो। ये Cl का क्या होता है, लिगैंड नेम क्या होता है, क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद Na का क्या नाम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, या माइनस आ जाएगा, ये मन में ही सोचना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेलेट। ठीक है, जब निकलेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या लिख देंगे, निकलेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिख देंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, और इसका नॉर्मल नाम क्या होता है, Na का निकेल होता है। ठीक है, नॉर्मल नेम कब लिखेंगे, जब क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, यानी कि या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होगा, या तो सिर्फ अकेले कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ठीक है, तो ये सब अभी हम बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखिए क्या है, Na2PtBr6। सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसका निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, Na का कितना होता है, हालिना, तो कितना होता है, +1 होता है। Na का कितना होता है, +1 होता है। तो एक Na का +1, तो 2 Na का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक Na का +1, तो 2 Na का कितना हो जाएगा, +2। Br का कितना होता है, -1, तो कितना, 6 Br है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x। ठीक है, और Na का कितना होता है, +1, तो 2 Na है तो कितना हो गया, +2। Br का कितना होता है, -1, तो कितना Br है, 6 Br है, तो कितना हो जाएगा, -6। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 + x
प्लस क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 6 कितना होगा -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया +4 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया +4, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे थे पीटी का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका पीटी का कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नाम बता। सबसे पहले क्या है सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे और स्मॉल लेटर से शुरू करना है, ठीक है। सोडियम लिख देंगे। उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे तो क्या है लिगेंड का नंबर, तो लिगेंड का नंबर कितना है 6 लिगेंड है तो क्या उसके लिए क्या होगा हेक्सा होगा, क्या होगा हेक्सा, हेक्सा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बीआर, बीआर का नाम क्या होगा लिगेंड नेम क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, लिगेंड नेम क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, हेक्सा ब्रोमाइडो, ठीक है हेक्सा ब्रोमाइडो। उसके बाद पीटी का क्या नाम हो जाएगा, पीटी का सफिक्स विथ सफिक्स वाला लगेगा, क्या कि यहाँ की सेंट्रल एटम क्या है बाद, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बाद में है, इसी कारण से इसका नाम क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और उसके बाद क्या लिख देंगे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 है तो इसको रोमन अंक में लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया, ठीक है। चलो देखो सेम है क्वेश्चन Na2 है तो इसका +2 हो जाएगा, जिसका निकालना था तो x मान लिए Br का क्या हो जाएगा -6 का 6 Br है, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए तो इसका नाम क्या आ गया सोडियम हेक्सा ब्रोमाइडो प्लेटिनेट 4। नेक्स्ट Na2FeCl3CN3, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो Fe इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो Fe हमारा क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया तो इसको मान लिए x, ठीक है। एक Na का होता है +1 तो 2 Na का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, एक Na का होता है +1 तो 2 Na का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। एक Cl का होता है -1 तो 3 Cl का कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। एक Cn का कितना होता है -1 तो 3 Cn का कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + x प्लस कितना हो जाएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा -3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देना। अब कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा 2 + x -3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो 2 + x -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, x -3 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो 2 - 6 कितना हो जाएगा x -4 हो जाएगा, 2 - 6 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x हमारा कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना आ गया +4 आ गया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4, तो क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू कितना हो गया +4, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आ गया +4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा देखो तो Na2 है तो इसका क्या हो जाएगा Na क्या है सोडियम है तो इसको किससे याद लिखेंगे SODIUM, ठीक है सोडियम। उसके बाद क्या हो जाएगा अंदर जब जाएंगे तो अब देखो 2 यहाँ है, ठीक है कितना है
दो है, लिगेंड कितना है, दो लिगेंड है, ठीक है। तो अब देखो दो लिगेंड जब रहता था तो दो लिगेंड रहने के बाद क्या करते थे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते थे, ठीक है। किस में सजाते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे कैसे, देखो क्लोरीन किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, और साइनाइड किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों सेम हो गया, क्लोरीन भी हो गया और दोनों का आगे वाला क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। सी क्लोरीन किससे, क्लोराइडो हो जाएगा, और सीएन क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। तो पहला लेटर अगर सेम हो गया, ठीक है, इसका भी क्लोराइडो से शुरू होगा, इसका भी सी से स्टार्ट होगा, और इसका साइनो होगा तो इसका भी सी से शुरू होगा। तो अब दूसरा लेटर पे जाओ, तो इसका सी एल होगा, ठीक है, सी एच, सॉरी, सी एच होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पहला लेटर अगर सेम हो गया तो दूसरा लेटर पे जाएंगे, दूसरा लेटर कौन है, इसमें एच है, इसमें वाई है, ठीक है। इसमें क्या है, एच है, इसमें क्या है, वाई है। यहाँ एच है, क्लोराइड, सी एच एल ओ होगा क्लोराइडो, और सी वाई ए एन ओ होगा, ठीक है, साइनो। तो देखो अब पहले किसको लिखना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, पहले एच आएगा या वाई आएगा, तो पहले क्या आएगा, एच आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितना क्लोराइड है, तीन क्लोराइड है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, ट्राई ट्राई क्लोराइडो, ठीक है, ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा लिगेंड, तो दूसरा भी कितना, सीएन कितना है, तीन है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ट्राई साइनो, ट्राई साइनो, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई साइनो। फिर आ जाएंगे हम लोग किस पे, सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम एफ ही है, तो क्या हो जाएगा, फेरेट सफिक्स के साथ, एफ ई डबल आर ए टी ई। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 4 रोमन में लिख देंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, एन ए एफ ई Na2FeCl3CN6, सारा ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें देखो देखो ये क्या है, जिस सबसे पहला क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिए, एक्स। एक Na का होता है +1, तो दो Na का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक Cl का होता है -1, ठीक है, एक Cl का कितना होता है, -1, तो दो Cl का कितना, सॉरी तीन Cl का कितना हो जाएगा, -3। एक Cn का होता है -1, तो तीन Cn का कितना हो जाएगा, -3। और सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर, किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर, ठीक है। तो अब देखो +2 हो गया, +x हो गया, +2 हो गया, +x हो गया, प्लस क्या फिर हो जाएगा -3, और फिर कितना हो जाएगा, +-3 इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। उसके बाद क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, +x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, -3, प्लस माइनस क्या हो गया, -3, ठीक है। 2 हो गया, माइनस प्लस हो गया x, -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। उसके बाद 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 - 6 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये -4 इधर आएगा तो किसमें, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी पीटी यहाँ नहीं होगा, एफ ही होगा, ठीक है, एफ ही था ना हमारा सेंट्रल एटम। एक सेकेंड, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, एफ ई है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई कितना हो गया, +4, ठीक है। तो Na है तो Na लिख दिए सोडियम, ठीक है। उसके बाद अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेम भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, नेम सही करके हम बोल रहे हैं, ठीक है, और लिख भी रहे हैं। देखो एफ ही लिखा हुआ है तो एफ ही लिख दिए, सॉरी Na लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, सोडियम,
ठीक है। उसके बाद अंदर आएंगे तो क्या देखे कि इसका भी नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों का नाम, एक का नाम क्लोराइडो और एक का नाम साइनो, तो दोनों का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। तो सी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेटर अगर दोनों का सेम है तो दूसरा लेटर पे जाएंगे, तो क्लोराइडो को सी एच से शुरू होगा और साइनो किससे शुरू होगा, सी वाई से। तो अब देखो एच आएगा पहले या वाई आएगा, तो पहले क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। तो उसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, सोडियम। उसके बाद पहले किसको लिखेंगे, दोनों लिगेंड में से पहले किसको लिखेंगे, Cl को लिखेंगे। तो क्या कितना क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोराइडो। क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोराइडो। उसके बाद फिर इस लिगेंड पे आएंगे, ये लिगेंड खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इस लिगेंड पे आएंगे तो ये भी Cn का क्या होता है, साइनो, और कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइसाइनो, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्राइसाइनो। और Fe क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। Fe क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम ट्राइक्लोराइडो, सोडियम ट्राइक्लोराइडो ट्राइसाइनाइडो फेरेट, और ब्रैकेट में रोमन में 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है Na2FeCl2Br2I2, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x, ठीक है। एक Na का +1 तो 2 Na का कितना हो जाएगा, +2। एक Cl का -1 तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। एक Br का कितना होगा, -1 तो 2 Br का कितना हो जाएगा, -2। ये सारा लिखाया हुआ है, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। और I का कितना हो जाएगा, एक I का -1 तो 2 I का कितना हो जाएगा, -2। और सबको क्या करेंगे, जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। तो 2 प्लस हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और फिर प्लस कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक +2 एक -2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या देखो तो, x -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इधर है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +4। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा देखो तो, सबसे पहले क्या है, सोडियम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सोडियम है, तो सोडियम को लिख देंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करना है, ठीक है, SODIUM, सोडियम लिख दिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक से ज्यादा लिगेंड है, यहाँ कितना लिगेंड है, 3 लिगेंड है। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाओ, ये क्लोराइडो हो जाएगा, ये ब्रोमाइडो हो जाएगा, ये आइडाइडो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किसको पहले रखेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी ब्रोमाइडो, तो कितना ब्रोमाइडो है, 2 ब्रोमाइडो है, तो क्या लिखेंगे, डाइब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, डाइब्रोमाइडो। उसके बाद कौन आ जाएगा, क्लोराइडो आ जाएगा, काहे कि बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर क्लोराइडो कितना है, 2 क्लोराइडो, तो फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो। उसके बाद फिर क्या, तब क्या आ जाएगा, आइडाइडो, ठीक है। और कितना आइडाइडो, 2 आइडाइडो, तो फिर क्या लिखेंगे, डाई आइडाइडो, डाई
डाइडाइडो, ठीक है। ये पूरा लिगेंड लिखा गया, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखे, सोडियम लिखे, उसके बाद क्या लिखे, डाइब्रोमाइडो, उसके बाद क्या लिखे, डाइक्लोराइडो, उसके बाद क्या लिखे, डाइडाइडो, डी आई आई, 2 बार आई देना है, ठीक है। डी आई डाई हो गया, आई डाइडो, तो आई से स्टार्ट होगा, आई डाइडो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एफी, एफी का क्या हो जाएगा, फेरेट, क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है तो माइनस होगा, तो सफिक्स के साथ लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। और लास्ट में क्या दे देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 4, ठीक है। ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर। देखो इसको सही से लिखा हुआ दिखा रहे हैं, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x, ठीक है। उसके बाद एक Na का +1 तो 2 Na का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर एक Cl का -1 तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद एक Br का -1 तो 2 Br का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक I का होता है -1 तो 2 I का कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब सबको रख के क्या करेंगे, सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। 0 जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम है तो सोडियम लिख दिए, क्या लिख दिए, सोडियम। देखो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, सोडियम। उसके बाद क्या था, ये C से स्टार्ट हो रहा है, एक से ज्यादा लिगेंड है तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे। ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये I से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, B वाले को लिखेंगे। और कितना ब्रोमाइडो है, 2 ब्रोमाइडो है तो क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाइब्रोमाइडो। उसके बाद बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। और क्लोराइडो कितना है, 2 है तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो, ठीक है, डाइक्लोराइडो। उसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, आईडाइडो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, और आईडाइडो कितना है, 2 आई है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, डाइडाइडो। उसके बाद एफी का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। एफी का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे जो क्या होगा, 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, K2HgCl4, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, K का कितना होता है, एक K का होता है +1, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है, +1, ठीक है। तो 2 K का कितना हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा, +2। और एक Cl का कितना होता है, -1 तो 4 Cl का कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो अब रख के सबको क्या करो, जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 + x + -4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 + x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 - 4 कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, +2 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर Hg का कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। तो IUPAC इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है तो क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, उसके अंदर, उसके बाद क्या आएंगे, अंदर आएंगे, ठीक है। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम, लिगेंड का नंबर, सॉरी लिगेंड का नंबर। तो कितना नंबर है, 4 लिगेंड है तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, टेट्रा। 4 के लिए क्या आ जाएगा, TETRA, टेट्रा आ जाएगा। 4 के लिए क्या आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो, ठीक है। Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। क्लोराइडो। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो गया, लिगेंड तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद किस पे आएंगे, सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम Hg का क्या हो जाएगा, सफिक्स के साथ लिखाएगा,
सफिक्स के साथ क्या होता है, मरकरी होता है नॉर्मल नेम, ठीक है, और मर्क्यूरेट हो जाता है सफिक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा इसका MERCURATE, ठीक है, मर्क्यूरेट। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, रोमन में। इसको सही से लिखा हुआ दिखाते हैं, देखो लिखा हुआ है, जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x, के का कितना, एक के का +1 तो 2 के का +2, एक Cl का -1 तो 4 Cl का -4, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर Hg का हमारा कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। उसके बाद नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, काहे कि लिगेंड का नंबर कितना है 4 है, तो टेट्रा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, और Hg का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा, सफिक्स के साथ लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, बाद में है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही पहले रहता तब क्या होता, मर्क्यूरी होता, ठीक है, मरकरी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सफिक्स के साथ क्या लिखाएगा, मर्क्यूरेट लिखाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, PtH2O6Cl2, ठीक है, PtH2O6Cl2। तो देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, Pt हो गया, तो इसका जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका क्या मान लेंगे, X। और H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है मतलब उदासीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, ये लिखवा चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एक H2O का कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो 6 का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और Cl का कितना हो जाएगा, एक Cl का -1 तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे, तो X हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, x हो गया, 0 खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया, +2 हो गया। तो Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया, Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। Pt का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नंबर लिखेंगे, तो लिगेंड का नंबर क्या हो जाएगा, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, ठीक है, HEX से हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद H2O का नाम क्या होता है, लिगेंड नेम H2O का क्या होता है, एक्वा, हेक्सा AQUA, एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा हो गया। उसके बाद पीटी पर देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्लस रहेगा तब क्या होगा, सेंट्रल एटम का नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, तो नॉर्मल नेम Pt का क्या होता है, प्लेटिनम होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, एक्वा प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, TINUM, ठीक है, प्लेटिनम। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम लिख दिया, तो इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 2 आया है, ठीक है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, तो इसको क्या लिख देंगे, क्लोरीन लिख देंगे। यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखना है, यहाँ क्या होगा, नॉर्मल नेम, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड के रूप में नहीं है, ये क्या है, बाहर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो यहाँ क्लोराइडो नहीं लगाना, यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेस नहीं छोड़ना है, जगह नहीं छोड़ना है, पूरा सटा के लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हेक्सा अलग लिख दिए, एक्वा अलग लिख दिए, प्लेटिनम अलग लिख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सबको साथ में लिखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ प्लेटिनम कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है,
पहले है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले, इसका मतलब इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो इसमें इस स्थिति में सेंट्रल एटम का क्या होगा, नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, या फिर सेंट्रल एटम पर कुछ नहीं चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, तब पर भी क्या इसका नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। वहीं अगर सेंट्रल एटम पे माइनस आ गया, यानी कि सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस आ गया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहे, बाद में रहे, तब इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा, ठीक है, जो 8 लगता था, ठीक है। चलिए देखिए ये सही से लिखा हुआ है। पीटी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्स रख दिए। H2O का कितना होता है, कुछ नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। एक Cl का -1, तो 2 Cl का कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब सबको कैलकुलेट करने के बाद पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। अंदर आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नंबर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, H2O का लिगेंड नेम क्या होता है, एक्वा, तो लिगेंड नेम क्या हो गया, एक्वा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, पीटी, पीटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। तो पीटी का क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं लिख देना, प्लेटिनम प्लेटिनेट कब होता है, जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसका Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। और यहाँ क्लोराइडो मत करना, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, बाहर है, ठीक है, तो नॉर्मल है, तो इसका भी नाम क्या रखना है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। नेक्स्ट HgCN4SO4 है, ठीक है। तो HgCN4, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, Hg है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, Hg है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल एटम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेंट्रल एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक Cn का कितना होता है, -1, तो 4 Cn का कितना हो जाएगा, -4। एक Cn का कितना होता है, -1, तो 4 Cn का कितना हो जाएगा, -4। SO4 का कितना होता है, -2, ठीक है। सल्फेट SO4 -2 होता है, ठीक है। तो अब देखो सबको जोड़ के क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब देखो x क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट x -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x हमारा कितना आ गया, +6 आ गया, -6 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +6। तो Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आ गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नंबर। तो कितना लिगेंड है, 4 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। इसके लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा लिख दिए। उसके बाद क्या जाएंगे, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, Cn है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रल एटम पे आएंगे। सेंट्रल एटम का नाम क्या हो जाएगा, मरकरी या मर्क्यूरेट, ठीक है, मरकरी होगा या मर्क्यूरेट होगा। देखो ये क्या है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले है, ठीक है, तो इस कारण से इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा, ये मन में सोचना है, ठीक है। और अगर प्लस है इसका मतलब ये कि इसका नाम, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा उसका क्या नाम लिखाएगा, नॉर्मल नाम लिखाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल नाम मरकरी का क्या होता है, मरकरी। Hg का क्या होता है नॉर्मल नाम, मरकरी, मरकरी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लास्ट में इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 6 है, तो V6 हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में 6 लिख दिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फेट। यहाँ सल्फेटो मत डालना, ठीक है, कहा है कि ये क्या है, लिगेंड नहीं है, ये क्या है, बाहर में है, तो नॉर्मल नेम इसका हो जाएगा सल्फेट, ठीक है। चलो देखो ये वही लिखा हुआ है सेम, फिर से जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिए, फिर एक Cn का -1, तो 4 Cn का -4, तो क्या हो जाएगा,
फिर प्लस कितना हो जाएगा SO4 का माइनस, एक SO4 का कितना होता है -2। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले लिगैंड का नंबर कितना हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। उसके बाद Cn है तो क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। Hg है तो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा Hg का ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। देखो फिर से देखो Hg है, यहाँ पे क्या है, Hg है, Cn2 है, NH3 होल 2 है, उसके बाद CO3 होल 1 है। ठीक है, देखो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका निकालना उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक Cn का होता है -1, तो 2 Cn का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक Cn का कितना होता है -1, तो 2 Cn का कितना हो जाएगा, -2। NH3 का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0 होता है। NH3 का न्यूट्रल लिगेंड में लिखा चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड में NH3 है, H2 है, ये सारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक NH3 का 0, तो 2 NH3 का भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब CO3 का कितना होता है, -2। ठीक है, CO3 का कितना होता है, -2। CO3 का कितना होगा, -2। ठीक है, जिसको कार्बोनेट कहते हैं। अब देखो, अब सबको क्या करेंगे, जोड़ के 0 के बराबर करेंगे, तो x हो जाएगा प्लस हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो x -2 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, +4 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है, तो Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg कितना हो गया, +4 हो गया। ठीक है, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो अब देखो 2 लिगेंड है, तो इसको क्या सजाना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो Cn का क्या होता है, साइनो से शुरू होता है, और NH3 का नाम क्या होता है, एमाइन, AMMINE। ठीक है, लिखवा चुके हैं। NH3 का नाम क्या होता है, लिगेंड नेम क्या होता है, एमाइन, AMMI। तो ये किससे स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, A को, एमाइन को लिखेंगे। तो इस कितना एमाइन है, 2 एमाइन है। ठीक है, NH3 कितना है, 2 है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, डाई एमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई एमाइन। ठीक है, AMMINE। ठीक है, डाई एमाइन लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई साइनो हो जाएगा, 2 Cn है। ठीक है, 2 Cn है, तो कितना हो जाएगा, डाई साइनो, CYNA, डाई साइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इस पे आएंगे सेंट्रल एटम पे, तो Hg का क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। Hg का क्या हो जाएगा, मरकरी। Hg का क्या हो गया, मरकरी। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, CO3 का नाम क्या होता है, कार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट, CARBONATE। ठीक है, कार्बोनेट। ये सारा आप होमवर्क रहा, ये अपने से करना है। ठीक है, देखो PTH2O6 है, क्या है, PTH2O6 है। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम बना दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक, देखो जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और H2O का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो एक H2O का 0, तो 6 H2O का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जोड़ के क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो x + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ तो, 0 ही रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर Pt का कितना आ गया, देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना ऑक्सीडेशन नंबर आया वही लिख देंगे, 0 आ गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर गए तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये क्या 6 है, तो इसका क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा लिख दिए, ठीक है। उसके बाद H2O का क्या नाम होता है, लिगेंड का क्या होता है, एक्वा। H2O लिगेंड, H2O का लिगेंड नेम क्या होता है, एक्वा, हेक्सा AQUA, एक्वा लिख दिए। उसके बाद पीटी का नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, इस पर न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाएगा, पीटी का नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो पीटी का नॉर्मल नाम क्या होता है, प्लेटिनम होता है, ठीक है। पीटी का नॉर्मल नाम क्या होता है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, लिख देना है, बस हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा एक्वा प्लेटिनम 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0 था तो ब्रैकेट में क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग एग्जाम्पल अपने से करना है, ठीक है। ये भी अपने से हो जाएगा, ये भी अपने से हो जाएगा। PtH2O6 ये तो बना ही दिए। उसके बाद क्या है, AuI2NH3 होल 2, ठीक है। तो ये भी अपने से बनाना है, ठीक है। इसमें भी क्या करोगे, Au को मान लोगे x, उसके बाद I2 का कितना हो जाएगा -2, NH3 का क्या हो जाएगा 0, तो x ऑक्सीडेशन नंबर Au का कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा -2 0, तो Au का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 है, ये I से स्टार्ट होगा, ये A से स्टार्ट होगा, तो पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायएमाइन, डायएमाइन, फिर क्या लिखेंगे, डाई आयोडाइड, ठीक है, सॉरी डाई आइडाइडो होगा, डायएमाइन होगा, फिर क्या होगा, डाई आइडाइडो होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर गोल्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एयू का 2 नाम होता था, ठीक है। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, बिना सफिक्स वाला लिखाएगा, एयू का क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डायएमाइड डाई आयोडाइडो गोल्ड, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है AgH2O होल 2 CN होल 2। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, Ag का मान लोगे x, H2O का क्या हो जाएगा 0, और CN का कितना हो जाएगा -2, तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम लिखेंगे, तो ये किससे स्टार्ट होगा, H2O A से स्टार्ट होगा, और CN किससे स्टार्ट होगा, साइनो से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाई एक्वा डाई साइनो, डाई एक्वा डाई साइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे, Ag का क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, बिना सफिक्स वाला लिखाएगा, ठीक है। तो Ag का नॉर्मल नेम क्या होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई एक्वा डाई साइनो सिल्वर, ब्रैकेट में 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चार्ज वाला है, ठीक है। चार्ज वाला देखो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर कुछ चार्ज नहीं रहता था तो 0 के बराबर कर देते थे, लेकिन अगर यहाँ चार्ज है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, चार्ज के बराबर कर देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं रहता था तो 0 के बराबर, लेकिन अगर यहाँ -4 दिया हुआ है तो यहाँ क्या कर देंगे, -4 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या मान लिए, x, और एक CN का होता है -1, तो 6 CN का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, x प्लस -6 हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, -4 होगा, ठीक है। यहाँ अगर कुछ नहीं रहेगा तब 0 देना है, कुछ नहीं रहेगा तो 0 देना है, लेकिन यहाँ अगर -4 दिया है तो किसके बराबर करना है, -4 का। तो x -6 इक्वल टू क्या हो गया, -4, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो x ये 6 इधर था, माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4 + 6। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो -4 + 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आओ, इसमें थोड़ा सा अलग क्या करना है बता रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे,
इसके नाम नंबर को, लिगैंड के नंबर को, तो लिगैंड कितना है 6 लिगैंड है तो क्या लिख देंगे हेक्सा, क्या लिख देंगे हेक्सा। उसके बाद क्या है सीएन है तो सीएन का नाम क्या हो जाएगा साइनो, सीएन का नाम क्या हो जाएगा साइनो, लिगैंड नाम सीएन का क्या हो जाएगा साइनो। और एफ पे देखो ये क्या है, इस पर कैसा चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है, तो सफिक्स वाला नाम लगेगा, ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है इसमें देखो। जब नहीं दो पार्ट में दिया रहता था तो उसमें समझ लेते थे कि पहला पे प्लस है दूसरा में माइनस, ये मन में ही सोच लेते थे, लेकिन अभी तो तुमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे कौन सा वाला सफिक्स वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये Fe का नाम क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है। और जब भी चार्ज रहे प्लस रहे या माइनस रहे तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे आयन लगा देंगे, ठीक है। प्लस रहे माइनस रहे चार्ज कुछ भी चार्ज रहेगा तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे आयन लगा देंगे। तो ये आपका चार्ज वाला भी हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम सारा कुछ होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर अगर कुछ चार्ज है तो उसको जोड़ के जीरो नहीं करना है, चार्ज के बराबर करना है। और अगर कुछ चार्ज है तो उसके नोमेनक्लेचर में लास्ट में क्या आ जाएगा आयन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो FeCN6-4 है वो सेम ही है, FeCN6-4 है सेम ही है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना है, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। देखो COCl3Br3, ठीक है, तो ये भी सेम है लिख लेना है अपने से, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा CO पर कितना हो जाएगा, CO का सेंट्रल एटम हो गया तो इसका निकालेंगे तो X मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा एक Cl पे -3 तो 3 Cl सॉरी एक Cl पे -1 तो 3 Cl पे -3, एक Br पे -1 तो 3 Br पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कुछ चार्ज नहीं है तो 0, तो क्या हो जाएगा X प्लस फिर क्या हो जाएगा -3 प्लस कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो क्या है ये देखो C से स्टार्ट हो रहा है ये B से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमाइडो, उसके बाद ट्राई क्लोराइडो, उसके बाद क्या लिखेंगे कोबाल्ट 6, ठीक है कोबाल्ट 6। यहाँ क्या हो जाएगा नॉर्मल नेम होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम का कौन सा नाम होगा नॉर्मल नेम होगा, ठीक है, तो कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमाइडो ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट 6 ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट सेम है, इसमें भी देखो क्या है PTSCN2NH3 का होल 4 है और इस पर कितना चार्ज है -2, तो इसमें जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर ये X हो जाएगा, ठीक है। इस पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये साइनो है C से स्टार्ट होगा ये A से स्टार्ट होगा, तो दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसको लिखेंगे फिर इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इक्वल टू किसके करना है -2 का। जब यहाँ चार्ज रहेगा तो चार्ज के बराबर करना है, ठीक है। और चार्ज वाले में दो चीज याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को जो जोड़ के जो बराबर करेंगे किसके बराबर चार्ज के बराबर, और इसके नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे आयन लगा देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा X -2 बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो X इक्वल टू क्या हो गया -2, ये इधर आएगा तो +2 -2 कितना हो जाएगा X इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। PT का प्लेटिनेट हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें PT का जो होगा वो सफिक्स के साथ होगा, क्यों क्योंकि यहाँ क्या है देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये PT का प्लेटिनम नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है प्लेटिनेट लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमाइन डाइसाइनो प्लेटिनेट ब्रैकेट में 0, उसके बाद लास्ट में क्या लगा देना है आयन लगा देना, क्यों क्योंकि यहाँ क्या है चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट है AgI2NC2 पर चार्ज कितना है -2, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है सेम चीज करना है, ठीक है। तो ये सब अपने से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। HgEN2 है, ठीक है। ये भी देखो कोई अलग चीज नहीं है, देखो इसमें क्या करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा X हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे ईएन। ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बता, ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, कुछ नहीं, जीरो होता है। ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है, तो +4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, ये ईएन का नाम क्या होता था, इथेन 1,2 डाई एमाइन, है ना, होता था इथेन 1,2 डाई एमाइन, एक ईएन का होता था, लेकिन यहाँ क्या है, दो है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई इथेन 1,2 डाई एमाइन। यहाँ क्या लिखेंगे, इथेन, डाई इथेन 1,2 डाई एमाइन। और Hg का नाम क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, नॉर्मल वाला नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डाई इथेन 1,2 डाई एमाइन मरकरी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, +4, उसके बाद क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट अपने से बनाना है, PtH2O है, NH3 है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। Pt का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी Pt को मान लेंगे x, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। फिर निकाल लेना है, नाम में क्या लगा लेना है, लास्ट में क्या लगा देना है, आयन लगा देना है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है PtNC2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो हो जाएगा। ठीक है, आइसोसाइनो हो जाएगा, डाई आइसोसाइनो, पीटी का प्लेटिनेट, उसके बाद फिर आयन लगा देना है। ठीक है, और ब्रैकेट में जितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। ठीक है, MgCO I4Br2, इस टाइप का तो बहुत बना चुके हैं। ठीक है, तो इस बन जाना चाहिए। AuH2O4I2, ये भी बन जाना चाहिए। PbH2O NH3NC2, ठीक है, ये भी बन जाना चाहिए। इसमें भी क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, x मान लेंगे, Pb का x मान लेंगे। ठीक है, H2O जीरो हो जाएगा, NH3 का होल 3 है। ठीक है, तो ये इसको भी क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। उसके बाद NC ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाना चाहिए, सेम है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, सबको मान के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। उसके बाद फिर सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देना है। ठीक है, ये भी बन जाना चाहिए। AuH2O होल 2 CO होल 2 है। ठीक है, ये भी बन जाएगा। FeN होल 3 है, फिर क्या है, Cl होल 2 है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। PtEN होल 2 है, Cl2 है, Br2 है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद दो ब्रैकेट वाला है। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट वाला में भी कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। ठीक है, देखो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो इसमें भी जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ भी Pt है तो x मान लिए, यहाँ भी Pt है तो इसको मान लिए x। NH3 का कितना हो जाएगा, जीरो, तो चार NH3 का क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ Cl है, Cl, एक Cl का -1, तो 4 Cl का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, तो x प्लस जीरो प्लस x प्लस -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो 2x हो गया, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू +4 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +2 आ गया। तो Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, अब देखो पहले ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना NH3 है, 4 है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। 4 है तो टेट्रा। उसके बाद क्या है, एमाइन है तो एमाइन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसका ये देखो, इस कोऑर्डिनेशन, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें दो कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा, इस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस होगा। तो इसमें क्या लिखाएगा, नॉर्मल नेम लिखाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा लिखाएगा, सफिक्स वाला। एक ही सेंट्रल एटम है, लेकिन इसमें कौन सा, नॉर्मल नेम। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या लिखाएगा, सफिक्स वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक है, ये लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पीटी का नॉर्मल नाम क्या होता है, प्लेटिनम होता है। ठीक है, पीटी का नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा,
प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पीटी का कितना है, +2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आएंगे, इसमें क्या है, 4 है, तो क्या लिख देंगे, टेट्रा। 4 है तो क्या लिख देंगे, टेट्रा। उसके बाद क्या है, Cl है, तो Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। उसके बाद पीटी का यहाँ नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। इस पर कैसा आएगा, इस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीटी का यहाँ क्या हो जाएगा, सफिक्स वाला नाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक ही सेंट्रल एटम था, दोनों का नाम कैसे चेंज हुआ समझ में आ गया। अगर पहले रहा तो नॉर्मल नेम, अगर लास्ट में रहा तो क्या हो जाएगा, सफिक्स वाला नेम। तो नॉर्मल नेम पीटी का प्लेटिनम और सफिक्स वाला प्लेटिनेट। चलो देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस लगाना, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, बन जाएगा, ठीक है। इसको भी अपने से बना लेना है। चलिए अब आगे हम लोग अगले दिन से देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। इन सभी को कंप्लीट कर लेना है, जितना भी होमवर्क मिला वो सब बना लेना है, ठीक है। जितना भी छोड़े हुए हैं उस सब को बना लेना है, ठीक है।